दोस्तों, बॉलीवुड में एक ब्रांड है जिसे आप लोगों ने बनाया है। ब्रांड का नाम है इरोज। इरोज नाउ प्रोडक्शन हाउस भी है, फिल्में भी दिखाते हैं, फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अभी उन्होंने एक बहुत भद्दा मजाक किया जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जानते हैं वो भद्दा मजाक क्या था? आप भी जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि त्योहार पर बहुत ही अश्लील और भद्दे इंस्टाग्राम पोस्ट किए गए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो क्या थे क्योंकि वो अब डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत गंदा, निम्न स्तर का और मजाक उड़ाने वाला था। मैं कभी भी इस तरीके की टिप्पणियों से हमेशा खुद को दूर रखता हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर पहले ईश्वरन सिंह भंडारी जी ने भी उस पर लाइव किया। उसके बाद इरोज नाव ने उस पर एक माफीनामा भी अपने फेसबुक पेज पर लगाया है। जाहिर है माफी मांगने जैसा काम था, इसलिए माफी नामा लगाया गया। आप किसी भी फेस्टिवल का इस तरह से कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? नवरात्रि है, देवी मां का त्योहार है, किस तरह की भावनाएं सबकी होती हैं सब जानते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ मशहूर चेहरों का इस्तेमाल करके जो डांडिया खेला जाता है, नवरात्रि का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है, उसका बहुत बड़ा उपहास बनाया गया। और सोशल मीडिया पर लोग इस समय उस बात को लेकर बहुत गुस्से में, और गुस्से में होना स्वाभाविक है। अगर आपके त्योहार का इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा, आप सीधे शब्दों में भी लिख सकते हैं अगर आपको वाकई शुभकामनाएं ही देनी है। क्या जरूरत है किसी भी इमोशन का इस तरह से मजाक उड़ाने की? और फिर उसके बाद खुद को माफी मांगनी पड़ रही है, फिर आप पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। किस तरीके की ब्रांड इमेज बनती है इस तरह से? बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह से अपनी आवाज उठाते रहे हैं कि भाई आप शांतिपूर्ण ढंग से भी कह सकते हैं, चीजों को तरीके से भी कहा जा सकता है। अगर आज हम किसी बात का विरोध करते हैं तो उसमें भी शब्दों की मर्यादा है। अगर हम किसी चीज को नापसंद करते हैं उसमें शब्दों की मर्यादा है। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। और किसी भी तरीके की भावनाओं का कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है? और फिर क्या होता है? फिर इस तरह के माफीनामे आते हैं। क्या जरूरत है? क्या आपको पोस्ट करने से पहले नहीं पता था कि माफीनामा डालना पड़ेगा आपको अगर आप इस तरह का मजाक करेंगे? या आपने फॉर ग्रांटेड लिया था कि लोग कुछ भी आप पोस्ट करेंगे लोग उसको मान लेंगे? और उसमें बॉलीवुड के कई चेहरों का इस्तेमाल किया गया, मैं उनका नाम तक नहीं लेना चाहता। और ये वही लोग हैं जिनकी टिकटें खरीद कर आप फिल्में देखते हैं, वो लोग हैं। जिस ब्रांड को आप बनाते हैं वही ब्रांड आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए। क्या आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे? क्या इसके लिए विरोध नहीं होना चाहिए? और मैं तो यहां आपसे फिर कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा ध्यान में रखते हुए विरोध होना चाहिए, ताकि हम एक सीख दे सकें कि विरोध करने का भी एक तरीका होता है, अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहां पर अगर हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें भी सही शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए आप किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। क्या देना चाहते हैं आप हमारे देश के यूथ को? क्या सिखाना चाहते हैं युवाओं को जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? अब तो खैर लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और उनको समझ में आ गया है कि रोल मॉडल कैसे बनाना चाहिए, कैसे नहीं। लेकिन इस तरीके की गंदगी फैलाना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और जो माफीनामा आया है वो नाकाफी है, क्योंकि जो खिलवाड़ आपने किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। एक तरीके से उपहास उड़ाना किसी की भावनाओं का, ये कहां तक उचित है? ये छूट आपको दी किसने? मैं वो सारी पोस्ट देख पाता, उससे पहले ही वो डिलीट हो गई। मैंने ईश्वरन सिंह भंडारी के वीडियो में वो सब देखा और उसके बाद मैं सीधे ये वीडियो कर रहा हूं। वाकई हैरानी हुई, दुख हुआ। और इस तरीके की छूट हम किसी को कभी नहीं देंगे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए।